Hi guys, what is up? I hope you all are having a splendid day today. Guys, today we are going to talk about a very controversial topic, but a topic that I feel like we often think about, consciously or subconsciously, and that is success. स्पेशली अगर आप इंडिया में रह रहे हैं किसी तरीके से कि आपके दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपको सक्सेसफुल होना है, आपको एक बड़ा आदमी बनना है, आप चाहे जो करें, आपका एफर्ट, आप कितने सिंसियर थे, ये सारी चीजें सक्सेस और फेलियर के पैमाने में तौला जाता है, विच इज नॉट नेसेसरीली फेयर. बट ऑल आई एम सेइंग इज कि सक्सेस बचपन से ही आपको बता दिया जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जब हम चीजों में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो हमें एक फ्रस्ट्रेशन होता है, हमें एक फटीग होता है, और हमें लगता है क्यों ही हम मेहनत कर रहे हैं. So it's very important for us to nail down steps that we need to be successful. However, success लोगों के लिए अलग अलग चीजें होती हैं, और अलग अलग फील्ड्स में सक्सेस पाने के लिए अलग अलग चीजें करनी होती है. मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ, नहीं, मैंने अपने इक्वल शेयर ऑफ सक्सेस और फेलियर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. बट जब मैंने सक्सेस किया हुआ है एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से एंड हाउ आई परसीव सक्सेस एंड हाउ व्हेन आई लुक एट सक्सेसफुल पीपल एंड आई सी लाइक अ कॉमन फैक्टर, कॉमन थिंग्स दैट दे डू टू अचीव wherever they are, I feel like these 7 steps are cardinal and very important for any person to be successful in no matter what they undertake and no matter what field they are and no matter what they want to do in life. Now, before we start going over these 7 steps, I would like to make one thing very, very, very clear. This type of success that we are going to talk about, and this type of successful only means achieving stuff, while also not compromising on other things. लोग हमेशा सोचते हैं सक्सेस का एक ही रूट है, काम करो, करते रहो करते रहो करते रहो जब तक आप मर नहीं जाओ. पर वो सक्सेस की बात मैं नहीं करती. आप और मैं और हम सब सक्सेस पा सकते हैं बिना हसल किए, बहुत बुरी तरीके से, और अपनी पूरी लाइफ को आग में झोंके हुए, बिना हैविंग एन एक्सेप्शनल टैलेंट. हर कोई प्रोडिजी नहीं है, पर इट डजंट मीन कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन 7 स्टेप्स के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जो सक्सेस को में कंट्रीब्यूट करती है, वो है लक. अगर आप अनलकी हैं तो ये 7 स्टेप्स के बाद भी हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले या देर से मिले. एंड ट्रस्ट मी, मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है. सो आई एम नॉट टेकिंग इनटू फैक्टर लक और द लैक देयर ऑफ. प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आगे का वीडियो, जिसमें हम बताएंगे 7 स्टेप्स दैट यू शुड टेक in order to achieve success in whatever you set your mind to. Tip number 1, be honest and clear to yourself about your goals. Guys, बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास क्लियर गोल्स हो. जैसे मैं एक बहुत ही जनरल बात बोल रही हूँ, सक्सेस, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके क्या गोल्स हैं और आपको किस फील्ड में सक्सेस चाहिए, क्योंकि मैं आप सबको पर्सनली नहीं जानती, कोई और जाने ना जाने. आपको अपने बारे में और अपने गोल्स का एक परफेक्ट, क्लियर एंड कट आइडिया जरूर होना चाहिए. ये नहीं कहना चाहिए मुझे पतला होना है, मुझे साइकिल चलाना सीखना है, मुझे कुछ एडवेंचरस करना है, मुझे हाई मार्क्स लाने हैं. नो, हाई मार्क्स मतलब कितना? 90%, 95%. साइकिल चलाना है, कितने दिनों में चलाना है? in 1 month, in 1 week, in 2 months, whatever. किस तरह की साइकिल चलानी है आपको? पतला होना है, कितना वेट लूज करना है? You need to have a plan. जब तक वो आइडिया और आपके गोल्स आपके खुद के दिमाग में वेग रहेंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप उस सक्सेस के लिए पथ कैसे ड्रॉ करें. So be very clear and also be honest and realistic about your goals. You can't be like एक हफ्ते में 10 किलो कम करना है और मैंने ठान लिया है और मैं ये सारे 7 स्टेप्स करूंगा तो हो ही जाएगा. नहीं, it is all about being realistic. जैसे कि मुझे अभी पता है कि मैं बहुत ज्यादा एथलेटिक नहीं हूँ, मैं 26 साल की हो गई हूँ, और अगर अभी मुझे कोई स्पोर्ट सीखना है, ऑफ कोर्स मुझे ज्यादा टाइम लगेगा अगर मैं 12 साल की होती या 10 साल की होती उससे. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक अबाउट इट. मेरा दिमाग आसमान में नहीं है, कदम जमीन पे रख के अपने गोल्स बनाएं. मुझे पता है मेरी नी में प्रॉब्लम है, वो एक दिन में गायब नहीं हो जाएगी. तो अगर मुझे कोई स्पोर्ट सीखना है तो मुझे उसका ध्यान रख के स्पोर्ट सीखना होगा. So that's me being honest and realistic about my goals. So that is what I expect from you also.
Have honest, realistic and clear goals. Number second, there needs to be a combination of hard work and smart work. मैं बहुत स्पेशली अगर आप लॉ स्कूल गए होंगे, आपने सुना होगा डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट. और आपके मम्मी पापा ने आपको कई बार बोला होगा शॉर्टकट नहीं होता है सक्सेस के लिए, हार्ड वर्क ही करना होगा. बोथ ऑफ दीज सेइंग्स आर रॉन्ग इन माय एक्सपीरियंस. या कभी कभी आपको स्मार्ट वर्क करना होता है. अगर आप रात भर भी बैठे रहेंगे और अगर आप सही जगह नहीं देख रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उस मेहनत का कोई फायदा नहीं है. लेकिन अगर आपने सही सोर्सेस को अपनाया, सही लोगों से बात की, सही काम किया, तो मे बी 1 घंटे में भी आपका वो काम हो सकता है. एंड दैट इज बीइंग स्मार्ट. इट्स नॉट अबाउट टेकिंग शॉर्टकट, इट्स जस्ट नॉट एग्जॉस्टिंग योरसेल्फ अननेसेसरीली. सो हाँ, जहां स्मार्ट वर्क की जरूरत है आप स्मार्ट वर्क करिए, पर ऐसी बहुत ज्यादा जगह होगी जहां पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और जहां आपके मम्मी पापा एक्चुअली सही होंगे, जहां पे हार्ड वर्क के लिए कोई शॉर्टकट, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा. जैसे आपको मसल्स बनानी है तो आपको जिम जाना ही होगा, आपको वो वर्क करना ही होगा. आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, आपको काम करना ही पड़ेगा. किसी भी अलग लैंग्वेज की वोकैबुलरी, ग्रामर, वो बिना मेहनत के आपको आ ही नहीं सकती है. बेसिकली सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है, और ये जानना बहुत जरूरी है कि कब आपको स्मार्ट वर्क करना है और कब आपको हार्ड वर्क करना है. नंबर 3, डू नॉट लिमिट योरसेल्फ. मैंने कहा था कि आपको रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं, बट आप ना अपने आप से नेगेटिव और डाउन प्लेइंग वाली लैंग्वेज में बात करना बंद कर दीजिए. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं हमेशा अपने आप को बोलती थी कि मैं पेंटिंग में अच्छी नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ, मुझमें कोई नेचुरल आर्टिस्टिक टैलेंट्स नहीं है. मुझमें ऐसे कई सारे टैलेंट्स हैं जो नेचुरल हैं, एंड दोस थिंग्स केम इजी टू मी. लाइक राइटिंग ऑलवेज केम इजी टू मी, एकेडमिक्स केम इजी टू मी, पब्लिक स्पीकिंग केम इजी टू मी, सिंगिंग केम इजी टू मी. बट उसमें मुझे काम करना पड़ा, पर मुझे पता था कि वो नेचुरल है मुझ में. लेकिन आर्टिस्टिक टैलेंट मुझ में नेचुरली नहीं है. पर इसका क्या मतलब है कि क्या मैं कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती अगर मैं चाहूं तो? एब्सोल्युटली नॉट. यस, मुझे डबल वर्क करना पड़ेगा किसी नेचुरली गिफ्टेड इंसान से. दैट इज मी बीइंग रियलिस्टिक. बट इफ आई कीप टेलिंग माई सेल्फ दैट डोंट डू दिस, यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दिस, दिस इज मी लिमिटिंग माई सेल्फ. मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपनी लाइफ में छोड़ी हैं जिसे शायद मैं सक्सेस में ट्रांसलेट कर सकती थी if I would have pursued it. But I kept limiting myself in my mind. And don't do that to yourself. Any venture that you start, you need to believe in that and yourself first. पूरी दुनिया बाहर बैठी है आपको डिस्ट्रस्ट करने के लिए. आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस will translate into other people. They will see how confident you are. They will see how insistent you are. So be realistic, but do not limit yourself. It's okay to dream and only dreamers achieve big. Number 4, respect time. You guys, अगर आपको किसी भी चीज में सक्सेस पानी है, टाइम वेस्ट करके वो नहीं होगा. आप को अगर किसी मिशन पे हैं आप, तो आपको जब पढ़ना है आपको पढ़ना ही पड़ेगा. आपको जब एक्सरसाइज करनी है आपको एक्सरसाइज करनी ही होगी. अगर आप टीवी देख रहे हैं और आपने टीवी देखने के लिए 1 घंटा एलोकेट किया है, 1 घंटा जब हो गया है आपको उठना ही होगा. आप टाइम में ऐसा नहीं कर सकते ये अच्छा देखेंगे, देखते हैं, जब टाइम मिलता है तब हम काम करेंगे. आपको जब काम से टाइम मिलेगा तब आप दूसरी चीजें करेंगे. अपना टाइम रिस्पेक्ट कीजिए और दूसरों का टाइम रिस्पेक्ट कीजिए. और इससे बहुत ही मिलती जुलती दूसरी चीज है. नंबर 5, हैव अ रूटीन. It's very, very important, and most successful people in the world have a legit fixed routine. Of course, there is a room for like 5-10 minutes इधर उधर, but routine होना चाहिए. आप सुबह उठ के ही नहीं कर सकते कि जब आप बेड पे जा रहे हैं, देखता हूँ जब खुल जाए नींद तब उठूंगा, फिर उठ के अच्छा देखता हूँ, देखते हैं, let's see how the day goes. What I have found personally is that you need to have a routine का structure in your mind. It can be very, very definite. It cannot be very, very definite. But you need to have something. आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब सोने जा रहे हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि आप कब उठ रहे हैं. आपको पता होना चाहिए आप कब काम करेंगे, कब ब्रेक लेंगे, कब क्या करेंगे. That is why these companies, that is why a lot of people suffered from a lack of structure in the work from home scenario. क्योंकि अब कोई एक टाइम पे ऑफिस नहीं खुलता और एक टाइम पे ऑफिस बंद नहीं होता है. रूटीन क्या करता है, हमारे माइंड को वायर करता है. And literally you guys, सैटरडे संडे को भी 10 बजता है ना, तो मुझे लगता है मैं 10 बजे बाहर क्यों बैठी हूँ, 10 बजे मैं फ्री क्यों, क्योंकि यूजुअली मैं 10 बजे काम कर रही होती हूँ. तो आपका वो ना बॉडी क्लॉक ऐसे हो जाता है.
ना सिर्फ सोने और जागने में बट काम करने में भी। एंड इट्स एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव अ रिजिड स्ट्रक्चर जहाँ पे आप सिर्फ काम कर रहे हैं और उस पर फोकस कर रहे हैं, और आपकी बॉडी क्लॉक उस हिसाब से वाइड तभी होगी जब आप रोज निरंतर उसी एक टाइम पे बैठ के काम करेंगे। नंबर 6, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। Very very important. And what I mean by health is both physical and mental. देखिए, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, पर अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा है, अगर आप बीमार हैं या अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप वैसे भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। आपकी हेल्थ आपका सबसे बड़ा एसेट है। आपकी हेल्थ और आपकी प्रोडक्टिविटी directly proportional है। All my maths nerds out there, hi. It's very 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 important to take care of yourself mentally and physically. तभी आप productive हो पाएंगे, तभी आप success achieve कर पाएंगे, और तभी आप उस success को enjoy कर पाएंगे without burdening yourself, and hence you will be able to live a wholesome life. So किसी भी फील्ड में सक्सेसेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें और अपनी हेल्थ को एक सेकेंडरी ना माने। And number 7, which is going to be a controversial one, but hear me out. आप किसी से भी एडवाइस ले, सबकी सुने, अपने मन की करें। हर एडवाइस को एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ले, इंक्लूडिंग एडवाइस दैट यू आर गेटिंग इन दिस वीडियो। बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कहेंगे कि मुझे पता है कि तुमको क्या करना चाहिए, हियर इज द चेकलिस्ट इंक्लूडिंग माय सेल्फ, बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट व्हाटएवर यू थिंक यू नीड टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर इंटेलेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट यू फील राइट। मैंने आज आपको 7 टिप्स दी हैं और मैंने बहुत सारा भाषण दिया है इस वीडियो में। वो हो सकता है आप कुछ के साथ रिलेट कर पाए और कुछ के साथ नहीं, हो सकता है आपका और मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है ये टिप्स आपकी फील्ड पे ना इम्प्लीमेंट होती हो, या सक्सेस की डेफिनेशन आपके लिए अलग हो। जो भी है, आई थिंक आपको वो सोच समझ के वो एडवाइस लेनी होगी। जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं बहुत सारी बातों के साथ, लेकिन आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा आपके लिए क्या सेंस बनाता है या क्या नहीं। So these are my 7 tips for you to be successful in whatever field you set your mind towards. चलो, please subscribe to my channel and share it with whosoever that you feel like is on a journey to achieve success. I will see you guys in my next one.